हेलो फ्रेंड्स। लोन लेके लॉन्ड्री बिजनेस बड़े पैमाने पे शुरू करना कहाँ तक उचित है और कहाँ तक नहीं। मेरे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं या कहीं से उनको मेरा नंबर एक मिल गया है और वो मुझे लगातार कई बार वो फ़ोन किए कि सर इसके बारे में कुछ फीडबैक या कुछ डिटेल बताइए। तो दोस्तों, मेरा नाम है संगम शुक्ला, मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए इस टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, लॉन्ड्री बिजनेस, चूँकि अगर आपके पास टेक्नोलॉजी या टेक्निकल स्किल आपके पास नहीं है तो आप अच्छे से इसको संभाल नहीं पाएंगे। और उन्होंने बताया एक बहुत ही मज़ेदार बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मैंने YouTube देखा और काफ़ी लोगों ने बताया कि हम YouTube पे जो वीडियो है उसमें बताया जा रहा है कि आप 1 लाख महीना कमा सकते हैं, 50,000 महीना कमा सकते हैं, 2 लाख कमा सकते हैं या अनगिनत कमा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा कहना यह है कि अगर उस वीडियो को देख के अगर आपने लॉन्ड्री बिजनेस शुरू किया तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। 1 लाख रुपए कहना आसान है, 1 लाख रुपए महीने कमाना, लेकिन जब आप उसको धरातल पे या प्रैक्टिकली जब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो बात कुछ और होती है। स्वभावतः मनुष्य का एक स्वभाव होता है कि जैसे ही वो कुछ नई चीज़ें या ज़्यादा पैसा, फ्री या ढेर सारा वैल्यूम देखता है, वहाँ पे आकर्षित होता है। इसी तरीके से उन्होंने कई सारी वीडियो देखी हैं जहाँ पे लोगों ने बताया था कि 1 लाख, 2 लाख, 50,000, बहुत सारा पैसे आप लॉन्ड्री बिजनेस खोल के कमा सकते हैं। और ताज्जुब की बात यह है, यह व्यवसाय वो लोग बता रहे हैं जिनको इसके बारे में ABCD भी नहीं पता। मेरे कहने का मतलब यह है कि वह इस व्यवसाय को तो करते नहीं हैं, लेकिन बताते हैं कि आप इस व्यवसाय को करिए और लाखों रुपए कमाइए। क्योंकि इस चैनल पे काफ़ी मेरे लॉन्ड्री ऑनर हैं, मैं भी एक लॉन्ड्री ऑनर हूं और हमें पता है कि हम कितना कमाते हैं। लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कहना आसान है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना या रेवेन्यू के रूप में शुद्ध मार्जिन में लाना फ़र्क होता है। तो दोस्तों, मेरा बस सुझाव यही है इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के द्वारा, कि दोस्तों कभी भी लोन लेके आप व्यवसाय मत करिए। क्योंकि लॉन्ड्री का बिजनेस ऐसा नहीं है कि आप सारी मशीनें खरीद लेंगे और आज आपने लॉन्ड्री खोल दिया तो अगले महीने आप आराम से प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ऐसा एकदम सच्चाई में होता नहीं है। कम से कम तो 1 साल तो आपको लग जाएगा अगर आपके पास ज़्यादा फंड नहीं है, लोगों को समझाने में। लोग आपकी सर्विस को देखेंगे, महसूस करेंगे और उसे कंपेयर करेंगे, फिर आपके पास टिके रहेंगे, यानी कि आपके रेगुलर ग्राहक बनेंगे। अगर एक बार वो आपके पास आए और आपने अच्छी क्वालिटी नहीं दिया तो दोस्तों दोबारा वो आपके पास नहीं आएंगे और साथ ही साथ अपने जान पहचानों के लोगों को भी आपके पास यानी आपकी शॉप पे जाने से मना करेंगे। क्योंकि सारी मार्केटिंग के बाद से जो हम लोग अपने दोस्त को, अपने रिलेशन में, अपने फ्रेंड को जो मुंह से बोलते हैं कि भाई वहाँ पे ये मत काम मत जाना, ये काम वहाँ ठीक नहीं होता, इस पे हम लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं। अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं। अगर आप कमर्शियल लॉन्ड्री लगा रहे हैं तो इसका फ़ायदा तो होता ही है। बड़ी जो स्ट्रक्चर होती है, बड़ा इस्टेब्लिशमेंट होता है, वहाँ पे कस्टमर आकर्षित होता है। लेकिन इसके विपरीत अगर आपने उस तरह की उम्दा क्वालिटी आपने नहीं दिया तो उतनी तेज़ी से कस्टमर हट भी जाते हैं। अब सपोज करिए अगर आपने 10 लाख रुपए लगा के कोई कमर्शियल लॉन्ड्री हैवी मशीनें तो ले ली। अब यहाँ पे एक ड्रॉप है कि कोई भी मशीन अगर आप ले रहे हैं तो कम से कम कोई भी मैन्युफैक्चर 2 से ढाई महीने आपसे लेगा। आपने उसको कुछ एडवांस टोकन मनी देंगे और आपसे 2 से ढाई महीने आपसे समय लेगा। अगर आपके पास इस तरह की व्यवस्था नहीं है तो आप अगर आज आपने लोन लिया और 2 महीने बिना किसी व्यवसाय के भी आपको इंस्टॉलमेंट या आपका जो किस्त है, इंटरेस्ट है, वो तो जाएगा। तो आप सोचिए कि मशीन ऑर्डर किया, फिर आपने लगाया, 3 महीने इसमें निकल गए और उसके बाद से आप कस्टमर को एक्वायर कर रहे हैं, मैन पावर रख रहे हैं। स्टार्टिंग में आपको ये सारी चीज़ें खर्चीली लगेंगी। अगर 6 महीने से 1 साल तक आपको कोई रेवेन्यू लाभ रूप में नहीं आएगा और ख़ास तौर से रोज़ डे बाय डे कुछ ना कुछ उसमें घटेगा। आज डिटर्जेंट लगा है तो आज एक टेबल लगेगा, आज हैंड प्रेस लगेगा, कल को हैंगर आपके पास 10 था, काम बढ़ा तो 50 हैंगर और ख़रीदना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं और ये सेटअप होने में कम से कम 3 से 4 साल लग जाते हैं, तब जाके एक कमर्शियल लॉन्ड्री इस्टेब्लिश होती है। और इसके साथ ही इन 3-4 सालों में अगर आप बेहतर क्वालिटी, बेहतर कस्टमर सर्विस आपने नहीं दिया
तब तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों, मेरा मकसद ये नहीं है कि आप डिमोरलाइज हो जाएं, आप इस व्यवसाय को करें नहीं। अगर आपके पास सरप्लस पैसा है 6 महीने या 1 साल तक के लिए सस्टेन करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, अपने जो मैन पावर रखा है उसको सैलरी देने के लिए और जो भी एसेसरीज लगती हैं उसको देने के लिए, तो आप इसको शुरू करिए और फुल डेडिकेशन के साथ शुरू करेंगे तो आप इसमें सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन अगर लोगों की कही सुनाई बातों पे जाएंगे, यूट्यूब के बड़े बड़े थंबनेल देख के अगर आपने इस बिज़नेस को शुरू किया और आपको इस बिज़नेस के बारे में कोई अगर नॉलेज नहीं है, तो आपको मैं क्या, कोई भी आपको उस परेशानी से निकाल नहीं पाएगा। जैसा कि वो मेरे पास फ़ोन कर रहे थे और उन्होंने कहा कि सर आपका कहना कुछ और है, यूट्यूब पे कुछ लोग और कह रहे हैं। तो पैसा उनका है, आपका है, आप जहाँ चाहें खर्च करिए, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। अगर आप लोन लेके बड़े पैमाने पे व्यवसाय करते हैं तो निश्चित मानिए ये आपके लिए घाटे का सौदा होगा या आपके लिए परेशानी का सबब बनेगा। तो दोस्तों, लोन लेने का मतलब उसके अगले महीने से इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाती है और उसके अलावा आपके जो रेकरिंग खर्चे हैं वो तो चलते रहते हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप जहाँ भी हैं, जिस सिटी में भी ये व्यवसाय करना चाहते हैं, छोटे रूप से, यानी कि प्रेस लीजिए, एक छोटा सा हाइड्रो मशीन लीजिए और अपनी क्वालिटी को बढ़ाइए और जैसे जैसे काम बढ़ता है वैसे वैसे मशीनों का इम्प्लीमेंट करिए, तो आप आगे चल के कुछ सालों में सफलता जरूर पाएंगे। तो दोस्तों, कैसा रहा ये वीडियो? इस वीडियो पे अपने विचार जरूर दीजिएगा और इसी तरह के यूजफुल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में QR कोड और UPI ID है, आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी राशि भेज सकते हैं। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, आप इस चैनल को आर्थिक रूप से सहयोग करना चाहते हैं तो दिए गए QR कोड या UPI ID पर कोई भी छोटी या अपनी इच्छा अनुसार राशि भेज सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।